Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma. I have secured rank 70 in the UPSC Civil Services Examination 2022. So one of the main reasons कि मैंने क्यों सोचा कि मेरे को आंसर राइटिंग का कराना चाहिए हैज़ बीन क्योंकि मेरे GS में आई हैव गॉट 446 एंड इन essay आई हैव गॉट 130 जो कि इस ईयर के हिसाब से काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो इसलिए मेरे को लगा कि आंसर राइटिंग में मैंने क्या एक्स्ट्रा किया है बिकॉज दिस हैज़ बीन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, तो कि कुछ तो डिफरेंट होगा। तो आई वुड लाइक टू शेयर कि क्या मेरे को लगता है मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग में इम्प्रूव करना चाहिए। Also, अभी I have seen the prelims paper. तो this year the paper has been a little unpredictable. It has been a little tough. Especially CSAT का level बहुत ज़्यादा raise कर दिया है। तो अगर आपके आ रहे हैं 75, 80 या इस रेंज में मार्क्स हैं तो आई थिंक आपको मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट हो सकता है 10-15 दिन लग जाएँ। तो जैसे लास्ट ईयर मैंने भी इस टाइम को इतना कैपिटलाइज़ नहीं किया था, मेरे को भी थोड़ी अप्रेंशन होती है चाहे जितने भी मार्क्स हैं कि क्लियर होगा कि नहीं। सो इसलिए मुझे लगता है आप लोगों को मेंस को स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड टू स्टार्ट इट ऑफ इस टाइम पे यू कैन डू सब्जेक्ट्स लाइक एसे, यू कैन डू योर ऑप्शनल, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बाद में टाइम बच जाएगा कि आपने अभी कर लिया। क्योंकि GS 1, 2, 3 जो है वो बेसिकली आर्ट है आंसर राइटिंग की, जो एक बार आ जाए तो नॉलेज हमारे पास एक बेस लाइन होती है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि एसे और जो GS 4 है और अपना जो हमारा ऑप्शनल है वो इस टाइम पे हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। तो उन दोनों चीज़ों के लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा, क्योंकि वो बड़े इन डेप्थ में जाने वाली बातें हैं। और इसलिए मैं अभी थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने कुछ मॉडल आंसर्स आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है काफ़ी बार जैसे हम सोचते हैं कि यार टॉपर्स एक्चुअली में कैसे लिखते थे अपने आंसर्स, या उनकी कोई नोटबुक हो या कुछ हो। तो मैंने सोचा थोड़े से अगर मैं ये स्निपेट शेयर कर दूँ तो आप जैसे अब आंसर राइटिंग धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप इसको अभी अपना प्रोसीड करना है ना। आंसर राइटिंग की भी हो सकता है एक डिटेल्ड, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो 1-2 घंटे की मैं बाद में दोबारा बनाऊँ, बट इस टाइम पे मेरा बस एम ये है कि जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स है या कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए वो आपको पता चल जाए, है ना। तो मैंने अपनी नोटबुक से अभी कुछ पेजेस के मैंने कराया है स्कैन, ताकि मैं आपको शेयर कर सकूं। तो फर्स्ट है जैसे GS 3 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि GS 3 में स्कोर ज़्यादा आता नहीं है। मेरा 100 आ गया इस बार, तो मुझे लगता है कि उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, बड़े डायनामिक से सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें स्कोर करना मुश्किल है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज़ अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर सबसे पहले है कि हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि उसको हमें सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले था इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और थर्ड है कि रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज हमें बताने हैं क्या है। तो पहले तो हमें इन दोनों चीज़ों की इंटरलिंकिंग करनी है। तो मैंने बिगिनिंग ऐसे करी कि द फिनोमिना ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज डीपली इंटरलिंक्ड विद द इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इन द सेंस दैट इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड सेट्स अ पॉजिटिव प्रेसिडेंस फॉर अदर स्टेक होल्डर्स। तो हमें क्वेश्चन की डिमांड समझ आ गई है कि कैसे इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी जो है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ड्राइव करेगी, और ये सिविल सर्वेंट्स के रेफरेंस में बात है। अब जो भी क्वेश्चंस है उसमें हम जितने ज़्यादा एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं ना उतने ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि उससे हमारे आंसर में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है और रिच सा आंसर शो होता है। तो मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने देखा कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात है। तो मैंने कहा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से शुरू करा, जहाँ पे मेरे पास एग्जांपल था IAS ऋतु महेश्वरी का, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर्स शुरू करे थे कानपुर में। तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, इससे क्राउडिंग इन इफेक्ट होगा। अब वहाँ पे मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करे थे, ये मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए आंसर कॉपीज थी, तो हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग इसमें थोड़ी बुरी हो, है ना। तो उसके बाद एग्रीकल्चर में IAS उमाकांत उमराव थे, जो DC देवस के थे। उन्होंने 16,000 पॉइंट्स बनाए थे ड्रॉट को फाइट करने के लिए। तो इसका छोटा सा एक माइक्रो डायग्राम बना दिया कि वाटर इरिगेशन बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, पॉजिटिव लिंकेजेस होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो जहाँ पे भी मेरा एक की पॉइंट हमेशा रहता है कि जहाँ पॉसिबल है, अगर ये हमारा पेज है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये पेज है, तो इसमें मैं या तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के डायग्राम बना दूंगा अपना, और अगर मैं जैसे कोई सोल्यूशन लिख रहा हूँ तो मैं नीचे यहाँ पे ऐसे करके सोल्यूशंस लिख दूंगा, और फिर मैं ऐसे 1 2 3 4 कर दूंगा, और प्रॉब्लम्स जो है वो मैं पॉइंट के फॉर्म में बताऊंगा। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है इन बातों से, ठीक है। तो यहाँ पे थे हम। इसके बाद फिर मैंने कहा हमने इकोनॉमिक पॉइंट कवर कर लिया, अब थोड़ा सा हमें सोशल एस्पेक्ट भी कवर करना चाहिए। तो उसके लिए क्या था, सिक्योरिंग पीपल सपोर्ट। IAS स्मिता साबरवाल ने एक फंड योर सिटी कैंपेन शुरू करा था नक्सलिज्म को फाइट करने के लिए, ठीक है। तो इससे भी अल्टीमेटली जब नक्सल इफेक्टेड एरियाज़ में सोशल डेवलपमेंट होएगी, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगी। तो इसमें हम जितने ज़्यादा डायमेंशंस कवर कर सकते हैं ना उतने ज़्यादा करने चाहिए हमें, ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर इसके बाद थे रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज। अब मैं ना, मेरा थोड़ा सा वो था कि मैं हर चीज़ का ट्राई करता था हम थोड़ा फ्लो चार्ट फॉर्मेट में शो करें, और ऐसा भी नहीं कि हर क्वेश्चन ही फ्लो चार्ट में शो करा है। कुछ क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट बना दिया, कुछ में पॉइंटर्स लिख दिए, कुछ में ऐसे बॉक्स बना के लिख दिया। तो थोड़ी सी ना डायनामिज्म रहती है, पेपर इंटरेस्टिंग सा रहता है पढ़ने को।
तो जैसे सिविल सर्विसेज का मैंने ये टेम्पलेट सा डिज़ाइन कर रखा था, ऐसा नहीं है हमें सारा कुछ ऑन द स्पॉट करना है, हम अपने टेम्पलेट्स पहले से बिल्ड करके जाएँ ताकि पेपर में हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया था, रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज, ये भी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एथिक्स में भी, इधर भी, बिफोर सिलेक्शन, ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड इन सर्विस। अब 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। अब बिफोर सिलेक्शन में था कि हमें GS4 का एथिक्स का पेपर ऐड हुआ है, लेंदी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है तो पेशेंस बिल्ड होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग मैंडेटरीली कहीं पे एक कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो वही करना है। लेटरल एंट्री एक बड़ी अच्छी बात है। अब जो भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, वी हैव टू बी सपोर्टिव ऑफ देम, हमने कल को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट देम। तो थोड़ा सा वी विल ऑलवेज टॉक पॉजिटिवली अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, है ना। बाकी जो उनके अंदर अगर कोई ड्रॉबैक्स हमें लगते हैं तो वी कैन शेयर देम इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशंस, बट दे शुड नॉट बी वेरी रेडिकल, है ना। दूसरा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो इसके अंदर हमें मोर फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल ग्राउंड वर्क पे रादर देन थ्योरेटिकल नॉलेज पे। भारत दर्शन जो है उसमें हमें वेरियस स्टेक होल्डर्स जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उनके साथ भी मीटिंग करनी चाहिए, उनका एस्पेक्ट भी हमें समझ आना चाहिए। फिर उसके बाद इंटर कार्डर और इंटर सर्विस कोऑपरेशन, हमें अलग अलग अकेडमीज अदर देन लबासना में, NADT में, SVPNA में, वहाँ पे जाके भी कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए कि अल्टीमेटली कोई अगर हमें रैपिड काम चाहिए तो सारी सर्विसेज की इंटरलिंकिंग ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन फॉर स्पेसिफिक रोल। अब जैसे लाइक आई एम अ डॉक्टर, सो मैंने यहाँ पे कहा कि हमें एक डॉक्टर सिविल सर्वेंट अगर होता तो कोविड-19 में बेटर परफॉर्मेंस होती। इसके भी हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो भी हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इन सर्विस है तो रेगुलर मॉनिटरिंग फॉर प्रमोशन एट 15 एंड 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, वॉलंटरी रिटायरमेंट उन ऑफिसर्स के लिए जिनके ऊपर करप्शन क्लेम्स है। अब ये सेकंड ARC की रिपोर्ट है। अब मैंने ऐसा नहीं है कि पूरी ARC की रिपोर्ट पढ़ी है, मुझे कुछ पॉइंटर्स और कुछ फैक्ट्स पता है कि कहाँ पे रिपोर्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मुझे पता है सेकंड ARC का, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इससे शोकेस होएगा कि भाई मैंने रिपोर्ट अच्छे से पढ़ी है और मैं उसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड हमें बनाना चाहिए टू हैंडल ट्रांसफर्स रादर देन पॉलिटिशियंस, तो इससे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आएगी और सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा फेयर, ट्रांसपेरेंट और विदाउट एनी फियर अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अल्टीमेटली हमें एक कंक्लूजन लिखनी है। इसके अंदर और भी थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने ऐड करे हैं कि आर्टिकल 311 यूज़ कर सकते हैं, एक कोड ऑफ एथिक्स लेके आना चाहिए, रेगुलर डेपुटेशन करनी चाहिए स्टेट से सेंटर तक, कि स्टेट में कोई सिविल सर्वेंट का नेक्सस ना बने। तो अब मैंने इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे करे हैं और मैंने इसको एक छोटे से एरिया में कवर कर दिया है। तो सिविल सर्विसेज की जो हमारी आंसर राइटिंग है ना मेंस की, उसमें भी यही है कि हमें मैक्सिमम चीज़ बोलनी है इन द मिनिमम स्पेस। 2 पेज अगर हम वेस्ट कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अल्टीमेटली एक कोई अच्छी सी कंक्लूजन, civil services have and will be the key to effective service delivery and churning the economic machinery. This will be possible by following recommendations of Kothari Commission, Hota Commission and following the path of Mission Karmyogi. अब जैसे मैंने सिविल सर्विसेज की ना कमिटीज़ के कुछ नाम याद कर लिए थे, कोठारी कमेटी, होटा कमेटी, तो इनको मैं हर जगह कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में कोट कर देता था कि इससे मेरा आंसर जो है उनको लगे कि यार मैंने कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़ी है। अब एक्चुअली में तो कोई इतनी ज़्यादा पढ़ता नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, बट हमें पता ही है इसके लिए है और इसकी ये मोटी मोटी रिकमेंडेशंस है, तो हम इनको कोट कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैंने ये आंसर लिखा था तब, अब इसके बाद मुझे कुछ और पॉइंट्स मिल गए कि भीलवाड़ा मॉडल है जहाँ राजस्थान में लोकल ब्यूरोक्रेसी ने कोविड-19 में काम किया है, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। एक इंस्टीट्यूट है स्पैरो जो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स की स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है ऑनलाइन मेथड से, तो इसको भी मैंने सोचा कि इसको मैं इंक्लूड करूँगा यहाँ पे। तो इसलिए ये है कि जहाँ पे आपने एक बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर दी है, उसके बाद आप इसको कभी भी अपना जो है एलैबोरेट कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर ये तो हमारा बेसिकली GS3 के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन था कि कैसे हम लोग कितने ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। पर ये जो डायग्राम्स का स्कोप है ये 1 और 4 में काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे बना सकते हैं कि 1 में तो बहुत ही फ्रीली बना सकते हैं, 2 में ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है, तो वहाँ पे हमें माइक्रो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट। अब मैं माइक्रो डायग्राम आपको समझाता हूँ कि मैं उससे क्या कहना चाहता हूँ। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे उसको करता था, तो मुझे अगर कोई भी बात कहनी है तो मैं ऐसे करके बॉक्स बनाऊँगा और यहाँ से 1 2 3 4 करूँगा, और इसको हो सकता है कि मैं इस साइड से ऐसे 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 करके लिंक करके यहाँ पे एक बॉक्स बना दूँ। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बल्कि डायग्राम्स बनाने हैं हर जगह, नहीं। अब UPSC भी नहीं करता। अब मैं अगर आपको बोलूँ हब एंड स्पोक मॉडल बनाओ तो वो नहीं, अब वो नहीं बनाने। अब माइक्रो डायग्राम ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि जो हब एंड स्पोक है वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं और उससे हम इतना ज़्यादा अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आप ट्राई करो कि इंट्रो कंक्लूजन्स आपके पास थोड़ी रेडी हो। जैसे कि अगर साइबर या गवर्नेंस पे है तो मैंने याद कर रखा था कि नेशनल डिजिटल गवर्नेंस प्रोग्राम है, हैदराबाद डिक्लेरेशन है गवर्नेंस पे, है ना, जो नई कोई स्कीम आई है गवर्नेंस के लिए, तो वो मैं कंक्लूजन में मेरे पास एक रेडी था कि कहीं ना कहीं कोई ना क्वेश्चन तो आएगा ही। तो ये सब आप रेडी करके अपनी एक पेज पे नोट करना शुरू कर दो जहाँ भी आप सोर्सेज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद था कि जैसे एक GS1 का ही क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी भी काफ़ी अब हेविली आती है GS1 में,
डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल implications ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन में अब हमने डिवाइड करना है कि हमने लिखना क्या क्या है। एक तो चलो हो गई मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है। एक है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड है। तो एक तो हमने बताना है कि मिनरल ऑयल की क्या सिग्निफिकेंस है, फिर हमने बताना है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, फिर हमने बताना है कि मल्टी डायमेंशनल्स की इम्प्लीकेशंस क्या है। अब आप ये किसी भी ऑर्डर में किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, पहले कोई भी आप अटेंड कर सकते हो। जैसे इंट्रोडक्शन मैंने की, विद द एडवेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल एरा मिनरल ऑयल हैज गेन्ड इमेंस इंपॉर्टेंस बीइंग कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। और जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो इसको करते हैं तो उनका वाइड इम्पैक्ट हो जाता है, जो इस जिनके पास इनके स्टोर हाउसेज हैं। अब मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस क्लियरली है, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एरियाज़ है जहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले जियो स्ट्रेटेजिक कर दिया, जिससे हम इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशंस की बात करेंगे। उसके बाद हमने कर दिया कि कैसे वो स्टॉप करके हम डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। फिर कुछ पॉइंटर्स मैंने ऐड करे, हमारे फॉरेक्स में हेल्प करता है, हमें एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प करता है, डिले इन क्लीन एनर्जी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं कई बार। ये पॉइंट भी थोड़ा छोटा करके लिखना है ना। इकोनॉमिकली ये कंट्रीज़ जो है मोनोपोली होल्ड करती है, कभी भी प्राइसेस यूनिलैटरली कर सकते हैं। और आप एक बात ध्यान रखो कि जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स, हर एक पॉइंट में एक एक एग्जांपल है, तो इट शुड ऑलवेज बी 1.1 एग्जांपल 1.1 एग्जांपल ऐसे ऐसे करके। तो आपका आंसर हर एक पॉइंट इतना ज़्यादा इनरिच लगता है ना कि बहुत अच्छी लुक आती है। अब साइड में डायग्राम है। अब डायग्राम्स का ऐसे है कि आपने साइड में बॉक्स बनाना है। मेरा था कि मैं नीचे एक लाइन बना के पहले लिखता था FIG फिगर, और फिर उसके बाद उसकी हेडिंग। अब ये वर्ल्ड का मैप है। अब ये वर्ल्ड का मैप क्रूड सा है, बट हमें बनाना है इसको कहीं ऐसी 20-30 सेकेंड्स में, ठीक है। तो इसको आपने बनाना है, फिर इसके अंदर जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको मार्क कर दो। इट डज़ नॉट मैटर आपको अगर आते हैं कि नहीं आते हैं, आपको यू जस्ट हैव टू मार्क देम, ठीक है। तो अब आपको अगर, जैसे इस बार भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे पेपर में कि रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, अब मुझे एक्जैक्टली श्योर नहीं था कि कौन सी कंट्रीज़ हैं। आई न्यू एन आइडिया कि हाँ इंडिया में है, मुझे पता है मलेशिया इंडोनेशिया कंबोडिया वाले रीजन में होंगे, मुझे पता है कि यार साउथ अमेरिका में होंगे तो मैंने ये सब मार्क कर दिए, और वो अल्टीमेटली ठीक भी निकला, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है फाइट फॉर एक्सेस, कंट्रीज फाइंड अ वे फॉर रिसीविंग ये। तो इसमें भी मैंने एग्जांपल लिखा है कि इंडिया चबाहर पोर्ट के थ्रू कर रहा है, रशिया ने अनेक्स किया क्रीमिया को एक पोर्ट के लिए। तो ऐसे है डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल कंसर्न्स विद रशिया बीइंग ब्लैक लिस्टेड बाय मोस्ट नेशंस ओवर रशिया यूक्रेन वॉर। तो ऐसे ऐसे करके इंडिया को हम लोग इंडिया कुड गेट यूएसए's हेल्प। तो ऐसे करके थोड़ा हमने सारे पॉइंट्स को कवर करना है, पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल, डिप्लोमेटिक। तो जितने भी आप डायमेंशन जनरेट कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर आंसर होएगा, और हर एक चीज़ में एक एक एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। फिर इसके बाद अल्टीमेटली अब हमने कंक्लूजन देना है, तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिवली, ऑप्टिमिस्टिकली और एक अच्छा सा कंक्लूजन देना है। तो इसके लिए बेस्ट कंक्लूजन मेरे हिसाब से हो सकता है कि हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ना है। कि मिनरल ऑयल पे ज़रूर क्वेश्चन है, बट इसका एक सोल्यूशन है कि ये सारे जो मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स हैं कैसे मिटिगेट हो सकते हैं अगर हम लोग ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लें, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इनिशिएटिव बाय इंडिया। आज की डेट में अगर मैं लिखता, मैं इसमें G20 लिखता है, इसमें मैं पंचामृत लिखता है, इसके अंदर मैं काफ़ी कुछ और भी लिख सकता था, है ना। दिस विल हेल्प सॉल्व द डुअल इशू ऑफ सप्लाई अनसर्टेनिटी एंड फुलफिलिंग एन एनवायरमेंटल SDGs। तो एक बड़ा होलसम सा आंसर हो गया, इसको पढ़ के आपको ऊपर की नॉलेज भी है और आपने एक पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिक सा कंक्लूजन भी दिया है। और कंक्लूजन हमेशा ध्यान रखना कि 3-4 लाइन से ज़्यादा नहीं करना। इंट्रो भी ट्राई करना कि 3-4 से ज़्यादा नहीं करना। मेन मैटर हमारा बीच में होएगा, एक हमारा डायग्राम होगा, जहाँ पॉसिबल है सोल्यूशंस का ऐसे बॉक्स बना के एरो पॉइंट्स में चलेगा, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था, कांग्रेस के ऊपर था कि कैसे मॉडरेट्स ने हेल्प किया है और कैसे नहीं किया है। अब इसका मैंने पिछले पेज से क्वेश्चन स्टार्ट था, वो यहाँ पे नहीं है। तो इसमें जैसे पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि कैसे मॉडरेट्स की हेल्प रही है, कि बिल्ड द कांग्रेस एज ए लेजिटिमेट बॉडी, इकोनॉमिक, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया, RP दत्त की बुक थी, ये थी वो थी। तो इसमें देखो पॉलिटिकल भी किया है, इकोनॉमिक भी किया है, तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे पॉइंट्स किए हैं। अब फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन मैंने पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है। अब हम जब सेकेंड पॉइंट पे आए हैं तो इश्यूज़ विद मॉडरेट्स जो हैं, तो उनको मैंने एरो फॉर्म में लिखा है। तो इससे पढ़ने वाले को अच्छा लगता है कि यार आधा ऐसे है आधा ऐसे, और इस वाले फॉर्मेट में ना जगह भी बचती है और हमारे पॉइंट ज़्यादा कवर होते हैं, तो हमारा जो है वो डायमेंशन वो ज़्यादा बेटर दिखता है, ठीक है। कि एलिटिस्ट मेंबर्स हैं, ब्लेम ऑफ पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, ओवर रिलायंस ऑन ब्रिटिश जस्टिस, एडमेंट एंड नॉन अकोमोडेटिंग, ये वो, तो ये इनके इश्यूज़ थे। तो इसके बाद हमने बस थोड़ा सा ऐसे इसके बारे में इसको एक्सप्लेन करते हुए अपना लिख दिया, और बाद में कंक्लूजन है दिस देन इट कैन बी राइटली सेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज फ्रीडम वाज बिल्ट विद द ब्रिक्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, सीमेंट बीइंग द ब्लड ऑफ रेवोल्यूशनरीज विद द फाउंडेशन लेड डाउन बाय द मॉडरेट्स। तो हम लोग जहाँ भी एनालॉजी यूज़ कर सकते हैं, किसी रिवर की, किसी हाउस की, किसी स्ट्रीम की, और उसको GS के आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा।
फिर इसके बाद ना एक हमारा जैसे GS 2 और 3 में बहुत ज़्यादा इंपेरेटिव है कि आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपने कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ी है, कुछ पढ़ी है, तो वहाँ से आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को उठाना है और आपने अपनी नोटबुक में बनाना है। आपने सिलेबस में आइडेंटिफाई करना है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, विमेन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उन सब के आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स नोट करके अपने पास एक जगह बनाने हैं। और फिर जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे और आप उनको यूज़ करना शुरू करोगे, तो बाय द टाइम आप एक्चुअली अपना मेंस दोगे ना, तो आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी। तो जैसे विमेन फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि कौन से एक्ट्स हैं विमेन के लिए। 1991 से 80% डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिकॉर्डेड डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो। सेंसस की कुछ डिटेल्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा में कितने % फीमेल एमपीज़ हैं, कितनी ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट में हमारी कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है विमेन की, कभी भी कोई फीमेल CGI नहीं बनी है, हाई कोर्ट में कितनी जजेस हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर जो इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में आया था। अब आपने गूगल करना है वो टॉपिक कि विमेन है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने कर लेने हैं सारे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, हर एक डायमेंशन के, और उसका आपने पेज बना लेना है। अभी मेरे 3 पेज के नोट्स है विमेन पे, और विमेन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता है, नहीं भी आता है तो उसको डाल दो, आपका डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ग्लास सीलिंग एट वर्क, फिर ये विमेन की हेल्थ के लिए है कि NFHS 5 का मैंने डाला, फिर डिजिटल डिवाइड थोड़ा उसके बारे में डाला, फिर वायलेंस की मैंने रिपोर्ट डाली, फिर इंडिया 4th मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर विमेन। तो मतलब ऐसे कर करके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर विमेन, कि आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है ना वो वैल्यू रिच लगे, उनको पढ़ते लगे कि हाँ यार इस बंदे ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हुई है। और ये पॉइंट्स मेजरली वहाँ काम आते हैं कि जैसे मैंने बताया पॉइंट एग्जाम्पल, तो पॉइंट हमें पता है, एग्जाम्पल हमारा लैग कर जाता है। अगर मैं कभी भी पॉइंट लिखूं कि हाँ कि क्या हमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए विमेन के लिए, तो मैं बोलूँ कि हमारे को पब्लिक सेफ्टी को थोड़ा इंप्रूव करना है, तो उसके अंदर एग्जांपल डाल दूँ कि इंडिया की ये रिपोर्ट में ये रैंकिंग है विमेन सेफ्टी में, तो इसलिए हमें इस पर काम करना ज़रूरी है। तो मेरा आंसर में थोड़ी सी वैलिडिटी आ गई। मेन्स इज़ ऑल अबाउट गेटिंग वैलिडिटी फॉर योर पॉइंट्स। अगर आपके पास एक अच्छे गवर्नमेंट रिपोर्ट की अच्छी सी पॉइंट है और आप उसको डाल रहे हो, तो आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा इनरिच हो गया, उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, और आपका दिखता है आप कितने वेल रेड हो। और ये सब काम आप पहले ही कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समथिंग आउट ऑफ द ब्लू है। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीमेल्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि इंदिरा नूई है पेप्सिको की, नर्मदा बचाओ लीडर मेधा पाटकर, नजमा हेप्टुल्ला, द्रौपदी मुर्मू मैम हमारे प्रेसिडेंट, सुषमा स्वराज मैम। तो ऐसे करके पंचायत की एक रिसर्च करी है। तो सारे डायमेंशंस आप देखोगे कि मोस्टली मैंने कवर करे हैं अपने नोट्स में, है ना। फिर थर्ड है कि वेलफेयर स्कीम्स फॉर विमेन क्या है, ये भी हम लोग कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। कई बार पूछ ही लेते हैं व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर विमेन, तो उसमें भी आपने कुछ नहीं, एक बॉक्स बनाना है और एरो डाल देनी कि ये स्कीम्स है। तो ज़्यादा जगह नहीं आपने यूज़ करनी है ना, और क्वेश्चंस को ट्राई करना है कि हर एक को 3-3 सब पार्ट्स में हम डिवाइड कर लें। तो ये हेल्थ की स्कीम्स है, ये माइक्रो फाइनेंस की स्कीम्स हैं, ये ओवरऑल स्कीम्स हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे इस बार ये क्वेश्चन एक्चुअली में आया भी था GS 3 में, और मैं बड़ा खुश था ये क्वेश्चन आया, क्योंकि मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था। ये था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन, तो मैं वेल प्रिपेयर था इसके लिए। तो मैंने इसका पहले ही डायग्राम बना रखा था कि कौन सी फोर्सेज हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में स्ट्राको है, तेलंगाना में ग्रे हाउंड्स है, आंध्रा में SOG स्पेशल यूनिट्स है। तो मैंने साइड में आपको मैं ये बताता हूँ अच्छे से कि जैसे अगर ये मेरा पेज था, है ना, और ये मेरा सेकेंड पेज था, तो मैंने यहाँ पे बना दिया इंडिया का मैप, ये वाला। ठीक है। तो इसके अंदर मैंने सारे मार्क कर दिए, एरो बना दिए कि ये जो स्पेशल यूनिट से कॉम्बैट कर रही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को, ये इनके नीचे ऐसे फिगर कर दिया। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया एक स्कीम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए, समाधान का मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी मैंने ऐसे बनाया था कि यहाँ बीच में मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स लिख दी, यहाँ पे लिख दिया कि हाँ लैंड का मेजर इशू चल रहा था कि, और फिर यहाँ पे और माइक्रो डायग्राम में बना दिया कि इनको लैंड राइट्स नहीं मिले थे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये है वो है। फिर ये है कि सोशल का एक पॉइंट बना दिया, सोशल को ऐसे ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद उनके कुछ इकोनॉमिक पॉइंटर से क्या रीजंस है, ये कर दिया। फिर एक था कि भाई फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत होता है, ऐसे ऐसे करके। तो मेरा इतने से पेज में ये वाला डायग्राम नीचे आ गया था। यहाँ पे मेरी इंट्रो थी, यहाँ पे थोड़े थोड़े मेरे वैसे पॉइंटर्स से जो मैंने शुरू करे, और उसके बाद ये वाला जो मेरा था, ये था कि एक फ्लो चार्ट की इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो मेरा जगह कवर हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे इंडिया का मैप की ये है। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिए थे सोल्यूशंस। यहाँ तक मेरे प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं पैराग्राफ फॉर्म में, है ना, इसको मैंने कहीं नहीं समझाया, ये समझाने नहीं था। फिर सोल्यूशंस लिख दिए ऐसे ऐसे करके, यहाँ समाधान समझा दिया, और एंड में कंक्लूजन यहाँ पे कर दी। तो फिर ऐसे ऐसे करके मुझे लगता है कि एक बड़ा होलसम सा आंसर बन गया। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में एक थर्ड पेज भी था, उस थर्ड पेज पे मैंने यहाँ पे ये भी मैंने अच्छे से रिसर्च करा हुआ था। तो एक ग्राफ बनाया मैंने कि कैसे अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो टोटल है वो घट गया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से कैसे जो ये मॉर्टैलिटी है लोगों की, और ये है कि पुलिस स्टेशन अफेक्टेड कम हो गए हैं, तो ये भी मैंने बना दिया था। तो ऐसे आप जितना ज़्यादा अपने आंसर्स को इनरिच कर सकते हो डायग्राम से, ग्राफ से, फिगर से, पॉइंट से, उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे।
तो अगर आप ये नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये एक सॉल्यूशंस इनिशिएटिव्स जो हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टेट्स के लिए लिए हैं, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं ये सब, कि सीआरपीएफ में बस्तरिया बटालियन बनी है, कोबरा बटालियन है, ब्लैक पैंथर्स हैं, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, पुलिस पैरामिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, फिजिकल इंफ्रा में हमने क्या क्या किया है, सोशल इंफ्रा के लिए हमने क्या क्या किया है। क्योंकि हर पॉइंट में याद रखना, एक पॉइंट है फिजिकल, एक पॉइंट है सोशल, हमें सोशल डायमेंशन हमेशा जनरेट करनी है, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अल्टीमेटली हमने सोशल वेलफेयर की काम करनी है। ठीक है, तो सोशल आप हमेशा डालोगे ना, एक अच्छा सा पॉजिटिव सा खुश सा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो अदर्स भी और भी कुछ कुछ स्कीम्स हैं, तो ये सब मैंने ऐसे डिवाइड करा था। फिर ऐसे कुछ कुछ निमोनिक्स भी थे कि सिक्योरिटी का कुछ निमोनिक है ना, और कुछ कुछ जैसे रैंडम चीज़ें थी। अब मैं जैसे पढ़ ही रहा था GS3 के लिए भी, तो अगर EVs आ गया तो ये मुझे लिखना ही है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, EVs का कोई पॉइंट, EVs की इतनी सेल्स हुई हैं, इंडिया सपोर्ट कर रहा है ग्लोबल EV 30x30 कैंपेन, है ना, तो फेम 2 स्कीम आई है, और ये हमारे जैसे क्या टारगेट्स हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स आप देखोगे ना, प्रीवियस ईयर आप करना, पिछले 5-6 साल के। मैंने पिछले 2 साल के खुद ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी अटेम्प्ट करे थे, और उनके मैंने खुद मॉडल आंसर से चेक किया था। और बेस्ट है कि आप किसी टॉपर बुकलेट को देखो, कि श्रुति शर्मा मैम की देख ली, किसी की देख ली, कि वो क्या लिख रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, है ना, आप कैसे वो कहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने भी ऐसे 5-10 लोगों की देखी थी, और अपनी मिक्स करके अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो आई थिंक कि टॉपर्स आंसर कीज़ काफ़ी गोल्ड है। उसके अलावा आप अपने देखोगे, जब आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन देखोगे, तो आपको दिखेगा कि कौन से थीम जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, कि हाँ यार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में तो हर दूसरे साल पे आ जाता है, कोस्टल सिक्योरिटी पे आ जाता है, टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच में लिंकेज आ जाता है। तो इसके आप अपने 2-2 पेज के नोट्स तैयार करो, विद डायग्राम्स, विद फैक्ट्स, विद फिगर्स। फिर आप जब मॉक टेस्ट दोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा डिफरेंस, कि एक तो अगर मैं पहले से प्रिपेयर करके जा रहा हूँ तो मुझे टाइम भी कम लगेगा, मेरा कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ऊपर से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि यार 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आते थे, कि मेरे अगले 2 क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे, है ना। और थोड़ा सा हमें माइंड की एप्लीकेशन भी करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गेम ये कॉन्फिडेंस की है। जैसे GS1 में क्वेश्चन आया कि सिग्निफिकेंस बता दो यार एक बार आप, कलर कोडेड साइक्लोन वार्निंग्स गिवन बाय द IMD। तो अब मुझे नहीं पता थी, आई डोंट थिंक किसी को ऐसे कलर कोडेड वार्निंग्स इतनी पता है, छोटा छोटा हो सकता है, न्यूज़ में देखा हो। तो फिर अब मैंने क्या करा कि जैसे ये था, तो 2 पेजेस थे हमारे, तो पहले तो मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप बना दिया, और है ना जैसे भी, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन से साइक्लोन्स रिसेंटली आए हैं, है ना, कौन से पिछले 2 सालों में आए हैं, उनके क्या नाम थे, मार्क कर दिया। यहाँ नीचे लिख दिया फिगर्स रीसेंट साइक्लोन्स इन इंडिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि मैंने पहले साइक्लोन्स के बारे में बता दिया। यहाँ सोल्यूशंस में मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो हमारा साइकिल होता है वो मैंने बना दिया, रिस्क प्रिवेंशन मिटिगेशन ये सब, है ना। फिर इसके बाद मैंने साइक्लोन्स का यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह कर दिया कि ऐसे 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 है, इतना ज़्यादा डैमेज होता है साइक्लोन से पर ईयर, कुछ रिपोर्ट्स का रेफरेंस दे दिया। फिर उसके बाद अब कलर कोडेड की बात आ गई। अब कलर कोडेड को लिखने को मेरे पास ये जगह है, यहाँ से तो मैंने कंक्लूजन ही लिखना है। तो अब यहाँ से कलर कोडेड के लिए मैंने क्या करा, मैंने रिस्क ले लिया, मैंने लिख दिया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। अब मैंने कहा यार यही होंगे, रेड में क्या होगा कि रेड में यार बहुत ही ज़्यादा आ गया है साइक्लोन पक्का, ऑरेंज है कि आने वाला है, येलो है कि प्रिपेयर्ड रहो, और ग्रीन है कि कुछ नहीं है। तो ऐसे करके मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल भी बना दिया ऐसे करके, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। तो अब मेरा ये सब कवर हो गया। मेरा आंसर कितना ज़्यादा वो लग रहा है कि भाई बहुत ही कुछ आता है, बट असली में इतना मतलब क्लैरिटी से मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या है। तो जब ये सब मैंने लिख दिया, फिर कंक्लूजन में ऑप्टिमिस्टिक से लिख दिया कि हाँ यार साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। जो इंडियन गवर्नमेंट ने करा है कि साइक्लोन अवेयरनेस, वो मैं नाम भूल गया उस चीज़ का, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और कैसे हमें डिजास्टर्स को प्रिवेंट करना चाहिए, विच कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड, और सोशल डेवलपमेंट में भी काफ़ी हैम्पर करती है। तो ये सब बातें अगर हम ऐसे करके एक होलिस्टिक सा आंसर प्रिपेयर कर लें तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है, क्योंकि इससे बाहर फिर कुछ इतना क्वेश्चंस में तुम्हें सच्ची बताऊँ तो 20 में से आई थिंक 7-8 हमें आते होते हैं कि यार पक्का ही आते हैं। उसके बाद जो 5-6 क्वेश्चंस है वो है कि हाँ यार सुना हुआ है, लिख दूंगा। लास्ट के 3-4 होते हैं कि नहीं आते। GS1 में आते सोसाइटी के क्वेश्चंस की नहीं समझ आते कई बार। अब मेरा सोशियोलॉजी भी नहीं था ऑप्शनल, तो कई बार मुश्किल हो जाती थी, बट उसमें भी ऐसा है कि आप अपना कॉमन सेंस, अपना माइंड अप्लाई करो और फिर उस बेसिस पे उसको कंटिन्यू करो, है ना। तो मैं इसके साथ और भी थोड़ी आंसर राइटिंग की वीडियोस बनाऊंगा, अपने में नोट्स थोड़े कंपाइल करता हूँ, कैसे कैसे मैंने उनको काम किया है, कैसे कैसे मुझे लगता है कि और इम्प्रूव करा जा सकता है, तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, है ना। कोई क्वेरी वगैरह होगी तो आप कभी भी पोस्ट और पोज कर सकते हो, है ना। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच एवरीवन।